हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने टेंसेस की जो बात की थी, हमने टेंसेस में आपको जो रिसेंटली टेंस खत्म हुए हैं उसमें हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। उसमें टाइम की ड्यूरेशन की बात होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें बात होती है, इसकी पहचान जो होती है वो होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस आपको पता है फॉर डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है, सर्टेन टाइम। और फॉर का यूज़ जो किया जाता है वो अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। ठीक है, जब समय निश्चित ना हो तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जब समय निश्चित होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। से, ये सेंटेंस से के लिए यूज़ होता है, से। ठीक है, अब एक सेंटेंस जैसे हम बोल रहे हैं, वह सुबह से खेल रहा होगा। वह सुबह से खेल रहा होगा। खेल रहा होगा, कब से खेल रहा होगा? सुबह से। ये से, ये टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, तो वह सुबह से खेल रहा होगा, रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रूल की। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनाने का इसका रूल है वो है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है अफर्मेटिव का रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी का यूज़ करते हैं, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम लगाते हैं। जैसे मंडे हो गया, सिंस 2 o'clock हो गया, सिंस या फॉर। ठीक है, तो टाइम के साथ फुल स्टॉप। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक सेंटेंस की। ये अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव के रूल के इस रूल के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है। अगर हम बात करें दो टेंसेस की, दो सेंटेंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। वह 2 बजे से खेल रहा होगा। ठीक है, वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा। ठीक है, राम 2 दिन से खेल रहा होगा। तो दिनों से खेल रहा होगा। एक ये सेंटेंस हुआ, बस सुबह से खेल रहा होगा, बस सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, रहा होगा इसकी पहचान है। राम 2 दिनों से खेल रहा होगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइए जो अभी आपको रूल हमने बताया। राम विल हैव बीन प्लेइंग, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, तो सिंस और फॉर का, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम नहीं है, ये डेज जो है डेफिनेट नहीं है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। अब हम बात करें वह सुबह से खेल रहा होगा, सो ही विल हैव बीन प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग since
कब से खेल रहा होगा, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये मॉर्निंग हमें पता है, ये सुबह आज की है, इसलिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट और पर्टिकुलर टाइम, एंड फॉर इज यूज फॉर इंडेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको रूल मैंने बताया। ठीक है, रूल के बाद ये आपको सेंटेंसेस बताया सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको समझिएगा। तो हम बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ये सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में अगर वाक्य को बनाते हैं तब इसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही है। तो नेगेटिव में नॉट का यूज़ करके हम इसको नकारात्मक वाक्य, इसके सेंस को समझते हैं। ठीक है, और नेगेटिव नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं का प्रयोग होता है जो कि नकारात्मक वाक्य बन कहलाते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा वह नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें टाइम का ड्यूरेशन दिया नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अगर ही विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है, वह 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम कहें विल नॉट, हमने कहा वह 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। ये सब नेगेटिव सेंटेंस है। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, तो क्या होगा? ही विल नॉट प्लस have been, he will not have been, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और इसी के साथ ing, तो प्लेइंग, फिर सिंस या फॉर, क्योंकि सुबह से तो निश्चित समय है। ठीक है, देन वी यूज सिंस, कब से? मॉर्निंग। ठीक है, टाइम को डिनोट करिए, या सिंस फॉर यूज हुआ, उसके बाद टाइम को डिनोट करिए सिंस मॉर्निंग। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। अब हमने कहा वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। ये तो हो गया वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। अब हम सेंटेंस की बात करते हैं हिंदी में। जब हम हिंदी में सेंटेंस को बना रहे हो, हमने कहा वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? He will not have been playing, he will not have been playing, कब से? 2 घंटे से। पता नहीं, घंटे निश्चित नहीं, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 घंटे? नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हमने आज बात की अफर्मेटिव की। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ अफर्मेटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंटरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके रूल्स इंपॉर्टेंट है, रूल्स को पढ़ते रहिए और सेंटेंस को
बनाते रहिए, ठीक है। रूल्स एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।